और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दीपक बैज के बयान पर टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपक बैज के बयान पर टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अभी भी युवा हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। प्रदेश भर में लोगों से लगातार मुलाकात कर रहा हूं। सिंहदेव ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को भी गतिविधियों की पूरी जानकारी होने की बात उन्होंने कही है। और टीएस सिंहदेव ने दीपक बैज को राजनीतिक सलाह भी दी है। बोले हैं कि बैज युवा है, भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो दीपक बैज के बयान पर टीएस सिंहदेव का बयान आया है। क्या ध्यान में रख के उन्होंने बोला, तो हमारे अध्यक्ष हैं और मेरे उनसे बड़े प्रिय संबंध भी हैं जो बने रहेंगे। कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा, तो कोई बात उनके ध्यान में आई होगी। युवाओं को मौका की भी बात की, जरूर मिलना चाहिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। तो सुना हमने टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि दीपक बैज युवा हैं, वो तो मुख्यमंत्री भी भविष्य में बन सकते हैं। और इस समय हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, आप बताएं कि जिस तरह से पहले दीपक बैज ने बयान दिया था कि टीएस सिंहदेव को अब दिल्ली जाना चाहिए और यहाँ के युवाओं को मौका देना चाहिए, क्या किसी तरह की नाराजगी की बात हम कह सकते हैं टीएस सिंहदेव को इसमें हुई कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि दीपक बैज तो युवा है, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और पार्टी में जो चल रहा है वो सब कुछ मालूम है? देखिए, हमें तो किसी प्रकार की नाराजगी या गुटबाजी वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करे, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। महत्वपूर्ण बात है कि टीएस सिंहदेव जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार अपनी मुखर आवाज को करते रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है, टीएस बाबा जी उप मुख्यमंत्री रहे, तमिलनाडु और पांडिचेरी के ऑब्जर्वर रहे। 2018 में जब यहाँ सरकार बनी तो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने उनको महती जिम्मेदारी, न केवल छत्तीसगढ़ में, जहां राज्यों में चुनाव हुए या लोकसभा के चुनाव हुए, लगातार उनको जिम्मेदारी मिली है। आज माननीय दीपक बैज जी बस ये कहना चाह रहे थे कि अनुभवी नेता को कहाँ बेहतर प्रयोग हो सकता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और ये महत्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अमित जी एक बात तय की गई थी कि हमारे संगठन में युवाओं और अनुभवियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहीं ना कहीं युवाओं का जोश और उत्साह, साथ में अनुभवी का जो है उनका अनुभव का लाभ लेके कोई भी राजनीतिक पार्टी संगठन बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये किसी प्रकार से नाराजगी की बात नहीं है। आज जो भी निर्णय लेना है वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा, सोच समझ कर लेगा, कार्यकर्ताओं को लेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति करने की बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, लगातार हम देख रहे हैं कि सदन की बात करूं तो अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं। अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो विमल अग्रवाल लगातार कोर्ट में घेर के रखे हैं। आज सड़क की बात करूं तो ननकी राम कंवर और रवि भगत। चले तो गुटबाजी कांग्रेस में नहीं, भाजपा में ही अजय जी कह रहे हैं। अजय जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ फोनों पर राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े। राजीव जी, आपने सुना, कांग्रेस कह रही कि नाराजगी तो है नहीं, लेकिन भाजपा इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो बयानबाजी का दौर चला है राजीव जी, पहले दीपक बैज ने कहा, उसके बाद पलटवार टीएस सिंहदेव का आया कि भाई दीपक बैज तो युवा हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बीजेपी किस तरह से इन बयानों को देख रही है? देखिए, जो कांग्रेस का पुराना इतिहास है वो इतिहास बताता है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और जब राग अपना अपना हो जाए तो दल भी अपना अपना हो जाता है। अजीत जोगी जी ने अपना दल बना लिया था अलग से, जैसे भी कांग्रेस, विद्याचंद्र शुक्ल जी एनसीपी के साथ जुड़ गए थे। ये जो कांग्रेस की सियासत और विरासत है वो अलग अलग खेमों के बाद अलग अलग पार्टियों का है। शरद पवार जी भी अलग हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ में भी इस समय जो कांग्रेस का अनुशासन वो तार तार होता दिख रहा है। जिस प्रकार से
PS बाबा जी कह रहे हैं कि मैं भी युवा हूँ, और भूपेश बघेल जी अपनी एक अलग से कार्य प्रणाली ले रहे हैं और एक साथ मंचस्थ नहीं हो रहे, मंच साझा नहीं कर रहे हैं, और चरणदास महंत जी भी अपनी अलग से राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ है। तो ये कांग्रेस के भीतर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा। अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पूरा जो विवाद है वो दिख रहा है कि जो सूची आती है, अभी ओबीसी की सूची आई, वो सूची को दीपक बैज जी ने अपनी सूची बनाकर भेज दिया, जबकि वो केंद्रीय कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जारी की थी, उसे उन्होंने उसे हटाकर अपनी सूची बनाकर जारी कर दी। उसे हटा जी आऊंगा जी, तो ये दिख रहा है कि सब कुछ अंदर खाने, हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे प्रिय विपक्ष के नाते हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की अनुशासन तार तार हो चुकी है, और अब खेमों में बटी हुई कांग्रेस आपस में युद्ध कर रही है, मल्ल युद्ध कर रही है। अब इसका अंत यही दिखता है कि अलग से एक पार्टी बन जाएगी। अच्छा जी, अजय गंगवानी जी, क्या संभावना ऐसी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह के बयान आए हैं, घटनाक्रम आए हैं कांग्रेस में, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंदरूनी भीतर खाने में कुछ तो है जो जल्द सामने होगा। देखिए, महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता लगातार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि कभी सच नहीं होने वाले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जिनके खुद के घर शीशे क्यों हो, वो दूसरे के घर पत्थर फेंकने का प्रयास न करें। मैं तो पूछना चाहता हूँ, जितने वरिष्ठ नेता हैं, अजय चंद्राकर 3 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, अमर अग्रवाल 4 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर व्यक्ति, राजेश मूणा 3 बार के मंत्री, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, लता हुसैनी मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पुन्नूलाल मोहित के विधायक, सारे वरिष्ठ नेताओं को तो भारतीय जनता पार्टी ठिकाने लगा के रखी है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर पा रही है। 2-2 साल, महत्वपूर्ण बात है अमित जी, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन 2-2 साल तक यहाँ के वरिष्ठ नेता कुर्ता जगह सिलवा के तैयार करें। आपने देखा किस प्रकार से आज जो स्टेज पे प्रभारी नितिन नवीन के मुंह पे अपना पुरस्कार फेंक के खरी खोटी सुनाते हुए अजय चंद्राकर जी निकले। अमर विचार तो जैकेट सिलवा के रखे थे। जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, सारे वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल सब गायब दिखते हैं। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये सत्ता जब से आई है, इनकी गुटबाजी अंतर्गत चरम पे। जिस पार्टी के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष अपने सगे भतीजे मनोज दे को पार्टी छोड़ने से रोक नहीं पा रहे, वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है। छोटा सा मंडल का चुनाव होता है, एक महिला का रोतो वीडियो वायरल होता है, क्या लिफाफा तंत्र है, रिमोट कंट्रोल की सरकार है, अनुभव योग्यता के बजाय जो है लिफाफा तंत्र के आधार पर जो वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश करते हैं तो नियुक्तियां हो रही है। तो पार्टी में डिफरेंस, कैडर में पार्टी या अनुशासनात्मक पार्टी ने जो राजनीतिक पाखंड करती है, वो भारतीय जनता पार्टी के खुल के सामने चुका है। कोई भी निर्णय, शायद सरकार जो है पूरी तरह से असहाय नजर आते हैं। सारे निर्णय दिल्ली के एसी चैम्बर से होंगे। ठीक है अजय गंगवानी जी, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए, जब पूरा जो निर्णय है वो हाईकमान करता है, तो फिर ये क्यों हुआ कि दीपक बैज खुद अपने कार्यालय में जब पत्रकारों से चर्चा करते हैं तो इस सलाह के तौर पर कहते हैं कि टीएस सिंहदेव को अब दिल्ली चला जाना चाहिए? क्या अब ये दीपक बैज तय करेंगे कि कौन से अनुभवी नेता को कहाँ होना चाहिए, कहाँ उसकी कार्यप्रणाली देखी जानी चाहिए? जी मैं अमित जी, मैंने ना व्यक्तिगत रूप से उनका बयान सुना है जी। आप अगर पूरी उसको परिप्रेक्ष्य जी हमने उनका बयान चलाया भी है जी। जो आपको जवाब को तोड़ मोड़ कर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक उसका निर्णय निकालने का जो प्रयास किया जाए आपत्तिजनक है। उन्होंने उससे कहा, वरिष्ठ नेता अगर किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए समर्पित की है, लगातार दिल्ली का आला कमान उनको लगातार महत्व दे रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी से भी जवाब लेते हैं। राजीव जी, दीपक बैज के बयान में आपको कौन सी बड़ी बात लगी? क्या सलाह दे रहे हैं या फिर एक शुभचिंतक के तौर पर कह रहे हैं? देखिए, टीएस बाबा जी की दुखद कुंठा है, वो बहुत व्यथित है। 2.5 साल के फार्मूले पे उन्हें जिस प्रकार से बेवकूफ बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर दीपक बैज जी को अस्थायी रूप से बनाया गया था, वो अपना कार्यकाल छोड़ नहीं रहे हैं, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं। अभी अजय जी कह रहे थे कि अमर अग्रवाल दुखी है। अरे भाई, आपके भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल में भी धनेन्द्र साहू से लेकर सत्यानंद शर्मा जी को खाली बैठाल दिया गया, तो वो असंतोष दिखता था। यहाँ कोई असंतोष तो नहीं दिख रहा है। तो कोई बता दीजिए, कोई बयान दिया? बिल्कुल, तो हालांकि अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि असंतोष उनके दल में है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि ये जो बयान है ये कहां तक जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे इस खबर पर जुड़कर अपना अपना पक्ष रखने के लिए।